एडवांस डीबीएमएस जिसका भी पेपर है इसका 22 तारीख को, और इलेक्टिव में एडवांस डीबीएमएस को चूज़ कर रखा है, उनके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है और आए हुए हैं, हम शॉर्ट कवर करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इनके बारे में पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं 2.5 मार्क्स के। PL/SQL डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। PL/SQL डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स यानी प्रोसीजरल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज टू डेवलप डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलप करने के काम आती है। तो ये प्रोग्रामेटिक यूनिट्स दैट इनेबल यू टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर कोड, अपने कोड को ईजिली ऑर्गेनाइज कर पाओ, इसलिए ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ PL/SQL डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड प्रोसीजर्स, फंक्शन, ट्रिगर, पैकेजेस एंड व्यूज़। तो इसी के एग्जाम्पल्स हैं ये, और इनके बारे में पूछ सकते हैं ट्रिगर्स क्या होता है, प्रोसीजर्स क्या होता है, तो वही देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेम्पोरल डेटाबेस क्या होता है, तो छोटा क्वेश्चन है, उसके बाद आता है कर्सर क्या होता है, तो सब कुछ देखते हैं। टेम्पोरल डेटाबेस मतलब एक टाइप ऑफ डेटाबेस है दैट स्टोर्स टाइम वेराइंग डेटा, जो डेटा के साथ टाइम के साथ चेंज होता रहे, तभी वो टेम्पोरल कहलाएगा। और डेटा दैट चेंज ओवर टाइम। टेम्पोरल डेटाबेस कैन स्टोर हिस्टोरिकल डेटा एज वेल एज करंट डेटा, तो हिस्टोरिकल भी स्टोर करता है, करंट भी स्टोर करता है, मेकिंग देम यूजफुल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर टाइम बेस्ड एनालिसिस, जैसे फाइनेंशियल या मेडिकल एप्लीकेशन की मेडिकली किसी का हम मेडिकल डेटाबेस देख रहे हैं तो वो कैसा फिट हो रहा है, और डेटा चेंज हो रहा है क्योंकि बार बार हम उसको मेडिकल चेकअप करेंगे तो रिपोर्ट्स अलग अलग आएंगी, है ना। तो टेम्पोरल डेटाबेस में स्टोर होता है। कर्सर्स की बात करें तो कर्सर इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इनेबल यू टू ट्रैवर्स थ्रू द रिजल्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टेटमेंट। उसके जो हमने स्टेटमेंट को सेलेक्ट करा है उसके रिजल्ट में ट्रैवर्स करना है, यानी हम उसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं एंड प्रोसेस ईच रो इंडिविजुअली, हर रो को इंडिविजुअली देख सकते हैं। कर्सर आर ऑफन यूज्ड इन स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शन टू प्रोवाइड डेटा रो बाय रो। अगर रो बाय रो डेटा चेक करना है, एक पर्टिकुलर रो को देखना है इंडिविजुअली, तो तुम यूज़ कर सकते हो कर्सर्स का। डॉक्यूमेंट स्कीमा देखते हैं। द डॉक्यूमेंट स्कीमा इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट। स्कीमा हमेशा मतलब सेट ऑफ रूल्स से कोई डिनोट करता है, और डॉक्यूमेंट यानी हम एक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट बताना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस, डॉक्यूमेंट स्कीमा आर यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन नो एसक्यूएल डेटाबेस, कि किस स्ट्रक्चर में यूज़ होगा, जैसे मोंगोडीबी में। अगला आता है एक्सक्वेरी और एक्सपाथ क्या होता है। एक्सक्वेरी एक्सपाथ दोनों ही क्वेरी लैंग्वेज हैं यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम XML डॉक्यूमेंट्स। अब XML भी टॉपिक है सिलेबस में, तो एक्सक्वेरी एक्सपाथ जो है दोनों ही डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं XML डॉक्यूमेंट से। एक्सक्वेरी इज़ मोर पावरफुल लैंग्वेज दैट सपोर्ट मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सपोर्ट करता है एक्सक्वेरी। और एक्सपाथ जो है वो सिंपलर लैंग्वेज है यूज टू सेलेक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट या एट्रीब्यूट, जैसे किसी भी एलिमेंट एट्रीब्यूट का एक यूनिक एक्सपाथ होता है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं XML डॉक्यूमेंट में। ट्रिगर्स की बात हो रही थी हमारी जब हम PL/SQL पढ़ रहे थे, तो अ ट्रिगर इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इज़ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक इवेंट सच एज इंसर्ट। मतलब ट्रिगर करना यानी समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इवेंट, जैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट। ट्रिगर आर ऑफन यूज टू इन्फोर्स बिजनेस रूल्स एंड मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी इन अ डेटाबेस। तो बिजनेस रूल्स को इन्फोर्स करते हैं एक डेटाबेस में, और डेटा इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करते हैं। फिर आता है स्कीमा एंड सब स्कीमा। स्कीमा मैंने अभी बताया डॉक्यूमेंट वाला, तो एक स्कीमा इज़ अ लॉजिकल कंटेनर फॉर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल, व्यूज़ एंड प्रोसीजर्स। लॉजिकल कंटेनर है इन सबको कंटेन करने वाला। इट इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड ग्रुप डेटा ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। तो एक तरीका है कि सारा डेटा जो है वो फॉर्मली एक जैसा ग्रुप हो जाए। अ सब स्कीमा इज़ अ सबसेट ऑफ लार्ज स्कीमा ऑफन यूज टू लिमिट द विजिबिलिटी ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। तो विजिबिलिटी को लिमिट करना चाहते हैं तो सब स्कीमा का यूज़ करें फॉर सर्टेन ऑब्जेक्ट टू स्पेसिफिक यूज़र्स और एप्लीकेशन। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए, कुछ एप्लीकेशन के लिए, तो सब स्कीमा और सब स्कीमा का यूज़ कर सकते हैं।